आयशा और फातिमा ये दोनों सहेलियां हमेशा एक साथ रहती थीं। चाहे खुशी हो या गम हो, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थीं। फातिमा और आयशा बचपन से ही पूरे दिन मोहल्ले की गलियों में खेलती रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे की हंसी और आंसू का सहारा थीं। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दोनों बैठती थीं और किताबें फैलाकर बड़े बड़े सपनों की बातें करती थीं, जैसे जिंदगी बस उन्हीं की हो। फातिमा की आंखों में पड़ने के ख्वाब थे, लेकिन आयशा की दुनिया घर के चूल्हे चौके और सिलाई तक ही सीमित थी। शाम के वक्त हवाएं तेज चल रही थीं, जैसे अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा खोल दिया हो। आयशा और फातिमा बैठी हुई खूब बातें कर रही थीं। एक रोज बारिश में आयशा कांपते होंठों से बोली, फातिमा तुझे बड़ा बनते देखना अल्लाह से मेरी सबसे बड़ी दुआ है। इतना सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं और उसने आयशा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तेरी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है आयशा। दिन बीतते गए, वक्त गुजरता गया। फातिमा पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज पहुंच गई और आयशा मोहल्ले में एक छोटी सिलाई की दुकान संभालने लगी। आयशा और फातिमा दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखती और आंसुओं से गीली स्याही में मोहब्बत की खुशबू बरसाती, जैसे जुदाई भी उनका रिश्ता मजबूत कर रही थी। कई सालों बाद जब फातिमा वापस गांव लौट रही थी तो उसके हाथों में किताबें और आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन आयशा काफी कमजोर हो गई थी। चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में सुई के निशान, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन था और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। फातिमा ने आयशा को देखते ही कहा, फातिमा में लौट आई, और इतना कहकर आयशा ने जोर से फातिमा को गले लगा लिया। आयशा कहती है, फातिमा तेरे सपने पूरे हुए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं हमेशा तुझ पर फख्र करती रही। अचानक हवा में पुरानी दोस्ती की खुशबू फैली गई, जैसे वक्त ने कई साल पहले जो छीना था वो सब आज दोनों के गले लगने से जैसे सब लौट आया हो। मोहल्ले की औरतें फातिमा और आयशा को दूर से देखती और कहती, सच्ची दोस्ती वही है जो वक्त और दूरी दोनों को मात दे दे। आयशा और फातिमा कई सालों बाद मिलने की खुशी में पूरी रात छत पर बैठकर बातें करती रही, जैसे बरसों का इंतजार आज पूरा हो गया हो। आयशा ने आंसू पोंछकर कहा, फातिमा तूने शहर में अपना नाम बनाया और मुझे तेरी मोहब्बत ने जिंदा रखा। फातिमा ने आयशा की थकी हथेलियों को चूमा और कहने लगी, आयशा तेरी कुर्बानी ही मेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। खुशियों ने आज खुद उनके दरवाजे पे दस्तक दी, जैसे खुद वक्त गवाह बनकर कह रहा हो, रिश्ते सिर्फ दुआओं से जिंदा रहते हैं। उस चांदनी रात में वो दोनों जैसे दोबारा से एक नए लम्हे का सुकून ले रही थी। उनका हर गम जैसे खामोशी में धीरे धीरे पिघल रहा हो। मोहब्बत की ऐसी दोस्ती जहां रंजिश, दूरी या हालात कुछ भी न तोड़ सके, लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। सुबह की आजान होती है, दोनों ने नम आंखों से दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखना। फातिमा कहती है, तेरी मोहब्बत मेरी दौलत है आयशा। तभी आयशा कहती है, फातिमा तेरी खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। ठंडी हवा ने पेड़ की पत्तियों को छुआ, जैसे उनके दिलों की सरगोशियां आसमान तक पहुंच गई हों। और मोहल्ले की गलियों में लोग हमेशा ये किस्सा सुनाते रहे, दो सहेलियां जिनकी मोहब्बत वक्त से भी बड़ी थी। आयशा और फातिमा की कहानी आज भी सबको सिखाती है, सच्ची दोस्ती की ताकत मोहब्बत से बनी रहती है। चाहे जमाना कितनी भी बदल जाए, लेकिन दोस्ती अगर दिल से हो तो वक्त, दूरी, गरीबी कुछ भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। सच्चे रिश्ते दुआओं से जिंदा रहते हैं।